जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी आजकल दोनों की तस्वीर वायरल हो रही है और इनके वीडियो भी चल रहे हैं जिसमें राहुल गांधी बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सोनिया गांधी को भी देखेंगे तो लगेगा बीमारी दूर हो गई है और बड़ी ही खुश है क्योंकि दोनों इन तस्वीरों में इफ्तार पार्टी में बैठे हैं। दोनों यहाँ खजूर खा रहे हैं और इन खजूरों में इन्हें मुसलमानों के वोट नजर आ रहे हैं, इसलिए चेहरे पर खुशी है, बड़े ही आनंद के साथ इफ्तार का मजा ले रहे हैं। राहुल गांधी इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। वहां पर इनके साथ टोपी लगाए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सब कांग्रेस के कई और नेता भी थे और बड़े ही मेज पर आगे थालियां सजी हुई थी, बीच में गुलदस्ता लगा हुआ है और खजूर खाया जा रहा था, आनंद लिया जा रहा था। और वहीं सोनिया गांधी वो भी एक इफ्तार पार्टी में थी और राज्यसभा बमुश्किल आने वाली सोनिया गांधी जो अक्सर बीमार बताई जाती हैं, वो इफ्तार पार्टी में बढ़िया ही आनंद ले रही थी खजूरों का और उनके साथ जो है अखिलेश यादव भी थे। तो ये इनका इफ्तार पार्टी का फोटो बड़ा ही चर्चित हो रहा है और इसकी वजह है क्योंकि 15 दिन पहले होली गई है और होली में राहुल गांधी गायब थे, कहीं रंग लगवाते नजर नहीं आए। सोनिया गांधी कहीं नजर नहीं आई, किसी होली पार्टी में नजर नहीं आई। अभी नवरात्रि शुरू हो गए हैं, भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है, उसमें इनका कोई दुर्गा पूजा करते, लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक छोटी सी बधाई दे देते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं, उसमें 4-5 त्योहार लिख देते हैं हिंदुओं के, दिखाने के लिए कि हिंदू अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, बस उतने से इनका काम चल जाता है। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है जैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने जैसे इफ्तार में बुलाया, लेकिन इनको कोई हिंदू नेता होली पर पार्टी में नहीं बुलाता, दिवाली पर इनको कोई हिंदू नेता पार्टी में नहीं बुलाता, इसलिए राहुल गांधी अपने किसी नेता की होली पार्टी, दिवाली पार्टी में जा ही नहीं पाते हैं। जबकि कांग्रेस के नेता तो बढ़ चढ़कर होली मनाते हैं, पर लगता है वो अपने आला कमान को ही बुलाना भूल जाते हैं। वरना राहुल गांधी दिखते तो सही, आज तक दिल्ली की, ये भारत की राजनीति में जब से उतरे हैं, इनके चेहरे पर रंग लगा हुआ नहीं दिखा। कभी होली मनाते, दिवाली मनाते नहीं दिखते हैं, सोनिया गांधी नहीं दिखती, प्रियंका वाड्रा नहीं दिखती। सेक्युलरिज्म क्या हिंदुओं में जागता है कि हिंदू त्योहार आप मना लो तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे और मुस्लिम त्योहार मना लो तो आप सेक्युलर हो जाओगे। और दिवाली पर अगर कोई वीडियो बनाते भी हैं, दिखते भी हैं, तो उसमें हिंदुओं पर ही तंज कसते हैं। जो अभी दिवाली पर पिछले साल इन्होंने वीडियो बनाया था, उसमें हिंदुओं को एहसास करा रहे थे कि देखो तुम्हारे धर्म के लोगों में कितनी गरीबी है, तुम दिवाली पर खुश कैसे हो सकते हो क्योंकि दिए बनाने वाला दुखी है, तुम्हें तो त्योहार मनाने का हक ही नहीं है, यहाँ कितनी गरीबी मारा मारी है हिंदुओं में, तो आप खुश मत हो, हमें वोट दो, सरकार को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो। जबकि सनातन धर्म है ये और सनातन धर्म में कोई त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें लाखों लाख खर्च हो जाते हो। दिवाली की बात करें तो आपको एक मिट्टी का दिया लगता है, सोने चांदी का दिया नहीं लगता है, एक मिट्टी का दिया लगता है जिसमें आप दीप जलाकर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और आपका दिवाली का त्योहार पूरा हो जाता है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसमें कोई सबको बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी को तो सिर्फ हिंदुओं पर तंज कसना है, हिंदू त्योहारों में कमी दिखानी है कि आपको त्योहार मनाने का हक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ईद पर ये नहीं दिखाएंगे खजूर बेचने वाले मुसलमान का क्या हाल है, रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान का क्या हाल है, वो किस गरीबी में जी रहा है और मुसलमानों को ये गरीबी जब तक दूर नहीं होती तो त्योहार नहीं मनाने चाहिए, उन्हें दुखी रहना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। कभी क्रिसमस पर ये नहीं बताते कि क्रिसमस ट्री बनाने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है और उन दौरान जो फैक्ट्रियों में गिफ्ट तैयार करते हैं, केक तैयार करते हैं, उनकी क्या स्थिति है। नहीं, क्रिसमस ईसाई भी बढ़िया से त्योहार मनाए, राहुल गांधी तो यही चाहते हैं, लेकिन हिंदू खुश ना रहे और इसीलिए ना तो ये हिंदू त्योहारों में शामिल होते हैं, वियतनाम भाग जाते हैं, ना ही हिंदुओं को इसकी शुभकामनाएं ढंग से देते हैं, उसमें कमियां ही खोजते हैं। अभी होली हुई तो ये वियतनाम निकल गए, अभी वियतनाम में होली मना रहे थे तो उसकी भी तस्वीर दिखा देते। सोनिया गांधी कहाँ थी, क्या उनको कोई गुजिया नहीं खिलाता है होली में, क्या दिवाली में मिठाई नहीं खाते हैं? लेकिन इन्हें क्रिसमस का केक पसंद है और इफ्तार की इनको खजूर पसंद है, लेकिन इनको हिंदू त्योहार पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी का लगाव ही इस तरह रहा है, ईसाई और मुस्लिम धर्म के प्रति इनका लगाव रहा है, एक अपनी पारिवारिक परंपरा भी है इनकी, दूसरा इनके दोस्त यार भी उसी के आसपास रहे हैं, ये ब्रिटेन में पढ़े लिखे, जहां पर ईसाइयों के बीच रहे, मुसलमानों के बीच रहे, आज भी इनके दोस्तों में मिल जाते हैं। इनकी पार्टी पर जो है मुसलमानों का ठीक ठाक प्रभाव रहा है, सोनिया गांधी के जो सलाहकार रहे हैं वो अहमद पटेल रहे हैं, तो ये पूरे इस तरह से घिरे हुए हैं। क्रिश्चियन परिवार में ये परवरिश पाई हुई है इन्होंने, सोनिया गांधी ईसाई है, ईसाई धर्म का पालन करती है
और जब राजीव गांधी चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, तो सोनिया गांधी देखने वाली थी, इटली ले जाती थी क्रिसमस मनाने के लिए। यहाँ प्रियंका वाड्रा भी उसी तरह से पली बढ़ी, और जो सास इन्हें मिली वो भी ईसाई, मॉरीन वाड्रा, पूरा परिवार ही ईसाई है, तो इनको क्रिसमस से तो लगाव है ही। उसकी तस्वीरें भी आती हैं। अभी इस बार क्रिसमस से पहले पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, यहाँ पर दोनों समधने इकट्ठी हुई, मॉरीन वाड्रा, सोनिया गांधी। जैसे कि दिवाली और होली पर हिंदू इकट्ठे होते हैं, ईद पर मुसलमान इकट्ठे होते होंगे, सब एक साथ परिवार एकजुट होकर मनाने की कोशिश करता है। वही इनका परिवार एकजुट हुआ, रेस्टोरेंट में गए, छोले भटूरे ऑर्डर किए। वहां पर रॉबर्ट वाड्रा थे, प्रियंका वाड्रा की बेटी थी, उनकी सास थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे। तो दिख रहा था कि क्रिसमस आने वाला है, परिवार खुश है, ये पार्टी मूड में है। और राहुल गांधी उसके बाद विदेश वियतनाम निकल गए, यहाँ क्रिसमस मनाया, फिर वहां नया साल मनाने निकल गए। तो ये क्रिसमस में भी नजर आए। राहुल गांधी की तस्वीरें भी नजर आई, बच्चों के साथ भी क्रिसमस मना रहे थे, और यहाँ इफ्तार में ईद मनाते हुए भी नजर आए। लेकिन राहुल गांधी हिंदू त्योहार मनाते हुए नजर नहीं आए, जबकि ये ढोंग करते हैं कि हिंदू मंदिर जाएंगे, जनेऊ दिखाएंगे, हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे। सोनिया गांधी भी जाया करती थी, हालांकि सोनिया गांधी को तो कई बार मंदिरों से बाहर निकाल दिया गया, पशुपतिनाथ मंदिर में उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो ईसाई मान्यता वाली है। राजीव गांधी नाराज भी हो गए थे, पर सोनिया गांधी ने रिएक्ट ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है उनकी अंदरूनी मान्यता जो है वो उनकी जीसस के प्रति है, ईसा मसीह के प्रति है, गॉड के प्रति है, भगवान के प्रति नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानती है, वो गॉड को मानती है, अपने जो उनके भगवान है उन्हें मानती हैं। और ये आज तक भी उनके इस मान्यता में कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए उनके भी जाने पर कई बार जो हिंदू मंदिर है उनको दिक्कत हुई थी, जैसे कि मक्का मदीना में गैर मुसलमान नहीं जा सकते, क्योंकि तीर्थ स्थान पूजा के लिए होता है, घूमने के लिए नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी अब यहाँ अपनी अपनी सेटिंग कर लेते हैं, तो वहां मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, एक हिंदू जो मंदिर जाता है, जो पूजा करता है, वो त्योहार नहीं मनाएगा? कैसा हिंदू? या तो कोई अगर कहे मैं तो मानता ही नहीं, वो हिंदू धर्म को त्याग ही दिया है, जैसे कि कम्युनिस्ट, लिबरल, इस तरह के लोग हैं जो अपने ही धर्म को गाली देना बड़ी शान की बात समझते हैं, तो उनकी बात तो समझ आती है। लेकिन राहुल गांधी ये दिखाते हैं, मेरी भगवान राम में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है, ये तो बहुत दिखाते हैं, भगवान शिव की पूजा करने भी पहुंच जाते हैं, लेकिन त्योहार नहीं मनाते, शिवरात्रि मनाते कभी नहीं दिखते, नवरात्रि मनाते नहीं दिखते, होली दिवाली मनाते नहीं दिखते, जन्माष्टमी मनाते नहीं दिखते। तो राहुल गांधी सिर्फ एक सोशल मीडिया पर छोटा सा पोस्ट कर देते हैं और इनका त्योहार बन जाता है। ये साफ साफ ये अंतर दिखाता है कि कैसे ये हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं और मुसलमानों के लिए ठोस काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए कांग्रेस को, मुसलमान हर जगह इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ये उनके पैरों तले और गिरते जा रहे हैं, दबने की स्थिति में है। कहीं आरक्षण दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर इफ्तार में खजूर खा रहे हैं। अभी तो देखिए इनकी थोड़ी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जब से भाजपा आई है, हिंदू थोड़ा एकजुट हुआ है, तो राहुल गांधी के सिर पे टोपी नहीं है और कंधे पर साफा नहीं है, वरना इससे पहले राहुल गांधी कंधे पर साफा भी लिया करते थे, बाद में वो उतरा तो सिर्फ टोपी भी रहा करती थी, और अब थोड़ी मजबूरी हो गई है तो अपनी वही टी शर्ट और पैंट में इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन इफ्तार जाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से इन्हें वोट बैंक दिखता है, और मुसलमानों में क्योंकि वोट बैंक में वो अपना एकजुटता से वोट देते हैं, तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी सब झुकते चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये दोगला रवैया, दोहरा व्यवहार सबके सामने है कि बीमारी में सोनिया गांधी इफ्तार में जा सकती हैं, क्रिसमस के लिए ये इकट्ठे होकर मना सकते हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों में गायब रहेंगे, और वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी यही करती है, और इनका पूरा परिवार सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाने में जुटा है। लेकिन अब ये सब इतने आसानी से करना जो है संभव नहीं है, और इसलिए मुद्दे उठते हैं, तस्वीरें वायरल होती है, भाजपा ये मुद्दा उठाती है और राहुल गांधी कांग्रेस घिर जाते हैं, और यही हो रहा है। अब भाजपा भी इन्हें अब बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि अभी ये होली पे गायब थे तो मुद्दा उठा कि ये वियतनाम गए थे, अब ये नवरात्रि पे इन्होंने कुछ नहीं किया, आगे भी 9 दिन कुछ नहीं करने वाले हैं, और इफ्तार में पहुंचे हैं तो मुद्दा ये भी उठेगा, और राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और भाजपा इस मुद्दे को खुलकर उठाने वाली है, और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।